आप देख रहे हैं आज7 भारत न्यूज। नगर निगम में अखाड़ा बन गया, मारपीट होती है, क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष ये भूल गया है कि ये योगी जी की सरकार है। बड़ी शांति से हमारे मेयर साहब सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आज घटना हुई वो दुखद है और मैं मानता हूं कि नियम के अंतर्गत सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। लगातार नगर निगम में इस तरह की घटनाएं होती हैं और पिछली बार भी हमने देखा है और लगातार ये मारपीट होती है, क्यों ऐसा होता है, क्यों सुरक्षा नहीं करी जाती है? मैंने कहा एग्जाम्पल सेट होगा, भविष्य में सोचेंगे नहीं, भविष्य में नहीं कानूनी कार्रवाई मैंने कहा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आज क्या हुआ भारद्वाज जी, क्या घटना हुई है, क्या मारपीट हुई है? मैं सम्मानित बोर्ड का सदस्य हूं जी, और विधान परिषद का जो सदस्य हूं, मैं नगर निकाय से 2022 में सदस्य बना हूं। मुझ पर सम्मानित हमारे मेयर साहब का आमंत्रण था क्योंकि पदेन सदस्य हूं। जैसे ही मैं आपकी बोर्ड बैठक में एंट्री करी, मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि कुछ पार्षद हमारी पार्टी के पार्षदों से उलझ रहे थे और जैसे ही मैं और नज़दीक पहुंचा तो हमारी बहन जी हैं, मातृशक्ति हैं, तो 2 मातृशक्ति वहाँ पर खड़ी थी। तो उन्होंने उन दोनों मातृशक्ति के लिए कुछ अपशब्द बोले, जिसके लिए मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा और जैसे ही मैंने बीच बचाव करने का प्रयास करा उन्होंने मुझे धक्का देने का प्रयास किया और उस धक्का देने के बाद आपस में कहा सुनी हुई, इतना सा ही विषय था। आपके साथ भी कुछ घटना हुई है? मैंने बताया ना, मुझे भी धक्का देने का प्रयास किया तो इतने में जो है आपस में कहा सुनी हुई, वो आगे की प्रक्रिया कानूनी है तो कानूनी प्रक्रिया। कौन पार्षद थे जिन्होंने धक्का मुक्की की है और क्या? आशीष है, एक कार्तिक है, कीर्ति घोपला है और कुछ जो उकसाने वाले वे वो दूसरी पार्टी के वो थे जो उसके पीछे वीडियो में आ रहे हैं, जो उनको उकसा रहे थे। कौन सी पार्टी के पार्षद है? AIM के हैं, अच्छा। सपा के हैं, वे सारी विपक्षी पार्टियों के थे। तो जो एक तरीके से सबसे बड़ी बात यह है, जो आज महाराज जी की सरकार है देश प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी की सरकार है, मातृशक्ति के लिए कोई अपशब्द नहीं सुना जाएगा, उसके लिए बोलना ही पड़ेगा। मातृशक्ति के लिए बोलना सबसे बड़ी गलत भावना होती है और वहाँ पर पूरा का पूरा पूरी बोर्ड बैठक के सभी पार्षद थे, तो उनके सामने एक मातृशक्ति को बोला जाए तो कैसे उसको सहन किया जा सकता? मुझे तो नहीं लगता सहन किया जा सकता। क्या आप कानूनी प्रक्रिया भी अपना रहे? कानूनी प्रक्रिया है, मेयर साहब हैं हमारे आदरणीय, मेयर साहब अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, नगर आयुक्त साहब हैं तो वो अपना वीडियो निकालेंगे जो वहाँ घटना हुई है। अब वो जो भी नियम अनुसार कानूनी प्रक्रिया होती है, नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे उसी समय पर ऊर्जा राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई सोमेंद्र जी भी आगे थे, तो इन्होंने भी देखा है घटना। तो ये दोनों हैं, मेयर साहब हैं, सोमेंद्र जी हैं, कमल जी हैं, ये सब मिल के जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। वार्ड 60 की पार्षद रेखा, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है और कार्यकारी सदस्य हैं, हाउस टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने अपना एक सवाल किया। उस सवाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारे हाउस टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी हमारे वार्डों में आके वसूली करते हैं अनैतिक तरीके से और मुनादी करते हैं। ये तरीका मुस्लिम क्षेत्रों में क्यों नहीं अपनाया जाता? वो जिस तरह से हमारे यहाँ वसूली करते हैं, इस तरह की वसूली मुस्लिम क्षेत्रों में जाए, वहां करें। तो हिंदू मुस्लिम का आधार बनाकर उन्होंने बात की शुरुआत की, जिस पर तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सदन है, यहाँ कोई मुद्दा है, कोई सुझाव है, पूरे महानगर के लिए होना चाहिए, पूरे महानगर के 90 वार्डों की बात होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको जाति आधारित बना करके माहौल खराब किया। हमने उसका विरोध किया कि ऐसी शब्दावली इस्तेमाल न की जाए। तो उसकी वजह में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और उनके विधायक और MLC ने, तमाम सब लोगों ने हमारे कई पार्षदों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और सदन से लेकर सड़क तक, वो सदन तक ही नहीं रुके, वो सड़क पे आकर उन्होंने आम नागरिक की तरह हाथापाई की और बहुत बुरी तरीके से हमारे 2 पार्षदों को मारा गया है। पिटने वाले कौन थे और पीटने वाले कौन थे, जरा पूरा नाम के साथ? पिटने वाले हमारे वार्ड 31 के पार्षद कीर्ति घोपला, जो कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। दूसरे पार्षद हमारे प्रशांत कसाना, जो वार्ड 36 से आते हैं। आशीष चौधरी वार्ड 36 से। इन 2 पार्षदों को बुरी तरह से मारा गया है। किसने मारा? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने, विधायक ने, मंत्री जी भी शामिल थे और तमाम पार्षदों ने। और उसको ही बंद कर दिया। सरिये से भी मारा गया। सरिये से मारा गया। सरिया। रिजवान अंसारी, वार्ड नंबर 83 से पार्षद हूँ। किस पार्टी से? मुस्लिम लीग से। क्या घटना हुई है, जरा थोड़ा सा? बोर्ड की मीटिंग चल रही थी टाउन हॉल के अंदर और वहां पर
रेखा जी जो हैं उन्होंने हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर के ये कहा कि हाउस टैक्स के कर्मचारी जाते हैं और वहाँ मनादी करके टैक्स लेते हैं। पहली बार जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों पर जाकर दिखाएं, हम लोग खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा दोबारा रिपीट किया तो हमें महसूस हुआ कि ये हिंदू मुस्लिम टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। उसका विरोध हमने किया कि ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, इस मीटिंग को शुरू होने से पहले हमारे नगर आयुक्त जी ने कहा था मीडिया कर्मियों को बाहर चला जाना चाहिए, इन्हें बाहर बिठाइए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्लानिंग थी, ये बिना प्लानिंग के काम नहीं किया गया है और मीडिया को बाहर निकाला जा रहा था। दूसरी बात यह है कि जो मंत्री जी हैं वो मार रहे हैं और जो विधान परिषद के धर्मेंद्र जी हैं, ऐसे MLC हैं, वो मार रहे हैं। और जब मेयर साहब ने कहा जो वापसी आए कि ये गलत तरीका है, तो MLC कहते हैं हमने अपना बदला ले लिया है। ये एक ऐसे सम्मानित लोग, ऐसे मान्य लोग ऐसी घटनाएं करेंगे तो बाकी क्या होगा। तो इसके अंदर अब जो नगर निगम के जो पार्षद हैं वो क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए